नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आर्य में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में आपका एक पेपर है बेसिक अकाउंटिंग। इसके थ्योरी वाले पोर्शन को मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए, बेसिक अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ही होता है, क्योंकि आज के डेवलप्ड वर्ल्ड में अकाउंटिंग के बहुत सारे नए नए तरीके डेवलप कर दिए गए हैं, लेकिन सबका आधार फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। तो इसलिए फाइनेंशियल अकाउंट को ही बेसिक अकाउंटिंग भी माना जाता है। तो आपका जो पेपर है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, वास्तव में ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ही बेसिक चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको कहा जा रहा है यहाँ पे, और उसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे इस पेपर के लिए। हो सकता है कि इस पूरी थ्योरी पोर्शन को कवर करने के लिए आपको 8 या 10 वीडियो तक भी जा सकता है ये, क्योंकि एक वीडियो 15-20 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। तो रोज़ाना यदि आप आधे घंटे समय भी देते हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के लिए, तो अगले 10 दिनों में आपका एग्ज़ाम शुरू होने के पहले ही इसकी आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो आइए पहले पार्ट को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में जानने के पहले हमें जानना है अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग का जन्म कब हुआ? 1494 में। अकाउंटिंग का जन्म हुआ 1494 में, और इसको मॉडर्न अकाउंटिंग को डेवलप करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था लुकास पेसियोली। से इन्हें जो है फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। फादर ऑफ अकाउंटिंग भी लुकास पेसियोली को कहा जाता है। और इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का दिया था? इन्होंने दिया था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को सबसे पहले लुकास पेसियोली ने बताया था, और इस डबल एंट्री सिस्टम का प्रभाव ये है कि आज भी लगभग 600 साल हो चुके हैं, डबल एंट्री सिस्टम सर्वमान्य है। यानी पूरे विश्व में डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर ही अकाउंटिंग आज भी की जाती है। डबल एंट्री सिस्टम एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन को इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है कि उसका दो खातों पे या दो अकाउंट पे एक साथ प्रभाव पड़ता है। यानी इसमें यह माना जाता है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा तो एक व्यक्ति कुछ पाएगा, दूसरा व्यक्ति कुछ देगा। तो पाने वाले के लिए भी हमें एंट्री करनी है, और उसका दूसरा इफेक्ट हमें देने वाले के लिए भी दिखाना है। डबल एंट्री सिस्टम का जन्म 1494 में हुआ था। लुकास पेसियोली ने इसे डेवलप किया था, और इसीलिए इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग या फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग कहते हैं। भारत में अकाउंटिंग के जनक जो हैं वो कल्याण सुब्रमणी अय्यर को माना जाता है। कल्याण सुब्रमणी अय्यर का जन्म 1859 में हुआ था, 6 जून को। और ये भारत में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अकाउंटिंग की बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की। तो 1897 में इन्होंने पहली अकाउंटिंग फर्म इंडिया में स्थापित की, कलकत्ता में। और सन 1900 में इन्होंने अपनी एक ब्रांच खोली मुंबई। पहले इसका नाम बम्बई था। और ये भारत के अकाउंटिंग के जनक माने जाते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं अकाउंटिंग होती क्या है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करता क्यों है? कोई भी व्यक्ति के व्यवसाय करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो व्यवसाय के माध्यम से कुछ पैसे कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा। कोई भी व्यक्ति जो काम करता है उसे दो नज़रिए से बांटा जा सकता है, क्या तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती हैं जिनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि अपने अंदर स्वयं में संतुष्टि प्राप्त करना या अपने इच्छाओं को पूरा करना होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वे एक्टिविटीज हैं जिनका मुख्य उद्देश्य धन अर्जन करना है, यानी पैसे कमाना है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे कमाने का क्या क्या तरीका हो सकता है? तो इसे 3 तरीकों में बांटा गया है। कोई व्यक्ति पैसे कमाने के लिए 3 तरीके के कार्य को कर सकता है। पहला कार्य कर सकता है वो कि बिजनेस कर ले,
दूसरा कार्य कर सकता है कि भाई वो कोई प्रोफेशन में चला जाए, कोई प्रोफेशनल काम करने लगे। और तीसरा तरीका हो सकता है कि वो कहीं पे नौकरी कर ले, जिसे एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में तो देखिए व्यक्ति को जो भी आमदनी होती है वो सैलरी के माध्यम से होती है। जो प्रोफेशनल होते हैं वो प्रोफेशनल फीस के माध्यम से कमाते हैं। प्रोफेशन किसे कहा जाता है? ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप अपने स्किल के आधार पर किसी तरीके की सेवा सामने वाले व्यक्ति को देते हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ये सारी चीजें प्रोफेशन में आती हैं। अब मेन बात आ जाती है बिजनेस की। तो कोई भी बिजनेसमैन जब कोई काम चालू करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। और लाभ कमाने के लिए वो सारे काम काज जब कर रहा है तो उसे पता कैसे चलेगा कि उसे लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चीज पता लगाने के लिए अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ व्यापारिक गतिविधियां होती हैं। उन गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग के अंतर्गत, ठीक है। और उसके आधार पर ही हम पता लगा सकते हैं, एक निर्धारित अवधि के बाद, 6 महीने या साल भर के बाद हम पता लगा सकते हैं कि भाई हमने कुछ लाभ कमाया कि नहीं कमाया। साथ ही साथ अकाउंटिंग के माध्यम से ये भी पता लगाया जा सकता है कि फर्म की या जो व्यापार है उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो अब अकाउंटिंग को यदि परिभाषा देखें, अकाउंटिंग एक कला है। कैसी कला है? एक ऐसी कला है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मनी के टर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है। एक ऐसी कला जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड किया जाए, क्लासिफाई किया जाए, समराइज किया जाए और इंटरप्रेट किया जाए, उसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। यानी एक विधि है, ये एक पद्धति है जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद उसे कैटेगराइज करके क्लासिफाई करना, बाद में उसे और छोटा बनाते हुए समराइज करना और अंत में समराइज किए हुए डेटा के माध्यम से इंटरप्रिटेशन करना कि हमने लाभ कमाया कि हानि कमाया, या फिर हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ों को देखना। तो इन सारे कामों को करने की जो कला है उसी को अकाउंटिंग कहा जाता है। देसी भाषा में कहें तो अकाउंटिंग वास्तव में हिसाब किताब रखने का एक तरीका है। पूरे विश्व में हजारों लाखों बिजनेस खुले हुए हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग लाभ कमाने की इच्छा रखते हैं। तो आज के आधुनिक जमाने में यदि सभी लोग हिसाब किताब अलग अलग तरीके से लगाने लगें तो फिर उनका कंपैरिजन कैसे होगा कि किसने ज़्यादा बेनिफिट कमाया, किसने कम कमाया। इसलिए एक प्रॉपर तरीका बनाया गया है, एक कॉमन तरीका बनाया गया है जिसके माध्यम से लोग एक ही मेथड से अपने हिसाब किताब को रखें। हिसाब किताब के आधार पर यह निर्धारित किया जा सके कि कौन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, किसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम अच्छा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक तो ये एक कला है, ये बात तो कंफर्म हो गई। दूसरी बात है कि अकाउंटिंग में केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अगली बात आ गई, केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो मनी के रूप में आप मेजर कर सकते हैं, उसका मूल्य लगा सकते हैं। इंडिया के लिए रुपयों में, यदि अमेरिका में है तो डॉलर में, ब्रिटेन में है तो पाउंड में, मतलब वहाँ की लोकल करेंसी में आप ट्रांजैक्शन की वैल्यू को बता पाएं, ऐसे ही ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में शामिल किए जाएंगे। अब बात आती है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की, तो इंटरप्रेट करने की। तो यहाँ पे देखिए, रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग जर्नल का यूज करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले उसे जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। क्लासिफाई करने का मतलब है कि ट्रांजैक्शंस को लेजर अकाउंट में ले जाना। लेजर को ही वास्तव में अकाउंट कहते हैं। ये अकाउंट होता क्या है? एक व्यक्ति से संबंधित या मद से संबंधित सभी प्रकार के लेन देन का संग्रह। अकाउंट का मतलब ये होता है कि
किसी भी व्यक्ति के साथ पूरे साल के दौरान जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, जितने भी बार उसे कोई सामान या पैसा दिया गया, जितने भी बार कोई सामान या पैसा उससे प्राप्त किया गया, उन सारे लेन देनों को एक जगह इकट्ठा कर लेना। इसके बाद बात आती है समराइजिंग की। समराइजिंग का मतलब होता है कि अभी हमने जो लेजर अकाउंट बनाया उसे छोटे रूप में उसके सारे डिटेल को एक जगह पे दिखाना। तो समराइजिंग में आपका आ जाता है ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। ये हो गया समराइजिंग का पार्ट। और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि एनालिसिस करना, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जो भी डेटा आया है उसको अलग अलग तरीके से डिटेल में देखा जाता है कि उसके माध्यम से हम क्या सूचनाएं निकाल सकते हैं। इसके लिए रेशियो का भी यूज किया जा सकता है, परसेंटेज का यूज किया जाता है। इसके अलावा ब्रेक इवन एनालिसिस का, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और भी बहुत सारे तरीके हैं फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करने के। तो ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए एक बात और आती है, 3 शब्द आते हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। इन तीनों में अंतर क्या है? तो बुक कीपिंग जो है ना, अकाउंटिंग का ठीक पहले का प्रोसेस होता है। बुक कीपिंग के अंतर्गत जो है फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करने का और क्लासिफाई करने का काम किया जाता है। यानी ये 2 प्रक्रियाएं जो हैं ये बुक कीपिंग के अंतर्गत आएंगी। इस काम को करने के लिए किसी बहुत ज्ञानी व्यक्ति की या बहुत प्रोफेशनल व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। सामान्य रूप से अकाउंटिंग का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति इस काम को आसानी से कर लेता है। इसके बाद अकाउंटिंग की बात कर ही जाए तो अकाउंटिंग वास्तव में डेटा को समराइज करना और इंटरप्रिटेशन करने वाले पार्ट को कहा जाता है। यानी बुक कीपिंग शुरुआती पार्ट है, अकाउंटिंग जो है वो अगला पार्ट है, और जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं से अकाउंटिंग चालू हो जाती है। और इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस पूरा होता है। और अकाउंटेंसी की यदि बात की जाए, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हमें स्टडी करना होता है कि हम अकाउंटिंग कैसे करें। तो इसके लिए आपको अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट जानने पड़ेंगे, प्रैक्टिसेज को जानना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स को जानना पड़ेगा और अप्लाइड अकाउंटिंग के बारे में जानना पड़ेगा कि कैसे हम इन कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिसेज और प्रिंसिपल को अप्लाइड करें। तो अकाउंटेंसी वास्तव में एक अध्ययन का विषय है जिसके अंतर्गत हम अकाउंटिंग करने के सारे तरीकों को, सारे नियमों को सीखते हैं। अकाउंटेंसी थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, अकाउंटिंग जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। अकाउंटेंसी के अंतर्गत हम अकाउंटिंग करना सीखते हैं और अकाउंटिंग के अंतर्गत हम वास्तव में अकाउंटिंग का काम करते हैं। अब अगला जो बात आता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की विशेषताएं। तो इसमें देखिए कि पहली बात ये आती है कि लेखांकन में या अकाउंटिंग में केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज जिसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है उसे अकाउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए कोई कर्मचारी है आपके बिजनेस में, काफ़ी अनुभवी है, काफ़ी कुछ जानता है, वो आपके संस्था के लिए जो है काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसकी वजह से आपकी बिजनेस एक्टिविटी ग्रोथ कर रही है। यदि अचानक से उस कर्मचारी की तबीयत खराब हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए या वो काम छोड़कर चला जाए तो इससे निश्चित तौर पे आपके व्यवसाय के ऊपर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इसे हम मॉनेटरी टर्म में या फाइनेंशियल टर्म में नहीं मान सकते कि वास्तव में कितने रुपए का हमें नुकसान हो रहा है या वास्तव में उनकी वजह से हमें क्या नुकसान होने वाला है, तो अब इस इवेंट को जो है अकाउंटिंग में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग में केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब है ऐसा ट्रांजैक्शन जिस धन से संबंधित हो
धन के रूप में कुछ लेन देन किया गया हो तो उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। दूसरी बात आती है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। कोई भी ट्रांजैक्शन यदि होता है तो उसे मनी के टर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा, मॉनेटरी टर्म में, धन के रूप में उसे मेजर किया जाएगा। तीसरी बात आती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। चौथी बात आती है क्लासिफाइंग यानी लेजर बनाना। इसके बाद है समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये चीज़ें बनाना। और अगला बात है इंटरप्रिटेशन, इसके अंतर्गत आप फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे की चीज़ें हम अगले पार्ट में देखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।